राजा भोज की कहानी भारतीय इतिहास और मिथकों में एक अत्यधिक लोकप्रिय कथा है। राजा भोज परमार वंश के एक महान और न्यायप्रिय राजा थे, जिनका शासन 11वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश में धार नगर पर था। उन्हें एक कुशल शासक, वीर योद्धा और विद्वान के रूप में माना जाता था। यह कहानी राजा भोज की उन वीरतापूर्ण घटनाओं और साहसिक अभियानों पर आधारित है जो उन्हें भारत के महानतम शासकों में से एक बनाती हैं। इस कहानी में रहस्य, रोमांच और सस्पेंस का संपूर्ण मिश्रण देखने को मिलेगा। धार का राज्य अपने सौंदर्य और वैभव के लिए विख्यात था। राजा भोज का राजमहल दूर दूर तक अपने वास्तुकला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन जितना अद्भुत उनका महल था, उतनी ही विचित्र घटनाएं उसमें घटित होने लगी थीं। रात को अक्सर महल में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कई सिपाही यह कहते हुए भाग चुके थे कि उन्होंने महल में कोई भूत देखा है। एक दिन एक वृद्ध साधु राजा भोज के दरबार में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके राज्य में एक अदृश्य शक्ति छिपी है जो आपकी शक्ति को चुनौती दे रही है। यदि आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं तो आपको रहस्यमय घटनाओं का सामना करना होगा, और यदि आपने उसे अनदेखा किया तो राज्य के विनाश का खतरा रहेगा। साधु के शब्दों ने राजा भोज को चिंतित कर दिया। वे बहादुर राजा थे और चुनौतियों से डरना उनके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री वीरवर से बात की। वीरवर एक बुद्धिमान और निष्ठावान व्यक्ति था। उसने राजा को सुझाव दिया कि वे उस गुप्त सुरंग की खोज करें जिसके बारे में महल के प्राचीन दस्तावेजों में जिक्र था। अगली रात राजा भोज और वीरवर ने महल के तहखाने में जाकर उस गुप्त सुरंग को खोजने का प्रयास किया। काफी देर खोजबीन करने के बाद उन्हें एक पत्थर की दीवार में एक दरार मिली। जैसे ही उन्होंने उस दरार को खोलने का प्रयास किया, सुरंग का द्वार खुल गया। दोनों ने मशाल जलाकर उस सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के अंदर एक गहरी खामोशी और रहस्यमय वातावरण था। चलते चलते अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उनकी मशाल बुझ गई। अंधेरे में वीरवर ने राजा भोज को चेतावनी दी, महाराज, कुछ अदृश्य शक्तियां हमारे चारों ओर हैं, सावधान रहें। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, राजा भोज, तुम यहां क्यों आए हो? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। यह आवाज सुरंग के अंदर गूंज रही थी, जैसे यह आवाज किसी अदृश्य योद्धा की हो। राजा भोज ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी तलवार निकालकर कहा, जो कोई भी यहां छिपा है, सामने आओ। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने राजा भोज पर हमला किया। उनकी तलवार अपने आप एक अदृश्य शक्ति से टकराई। यह लड़ाई बेहद कठिन थी क्योंकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को देख नहीं पा रहे थे। काफी संघर्ष के बाद उन्होंने एक चालाकी भरी चाल चली और अदृश्य योद्धा की कमजोरी का पता लगा लिया। जैसे ही उन्होंने उस जगह पर वार किया, एक चमक उठी और अदृश्य योद्धा गायब हो गया। योद्धा के जाने के बाद उन्हें सुरंग में एक शिलालेख मिला जिसमें लिखा था कि इस सुरंग में जो रत्न छिपा है वह राजा भोज के लिए है, लेकिन इसे पाने के लिए उन्हें कई और चुनौतियों का सामना करना होगा। शिलालेख के संकेतों का अनुसरण करते हुए राजा भोज और वीरवर आगे बढ़ते गए। कुछ दूरी पर एक विशाल कक्ष था जिसके मध्य में एक चमकता हुआ रत्न रखा था, लेकिन उस रत्न की रक्षा के लिए कई मर्मज्ञ जाल बिछाए गए थे। यह जाल केवल शारीरिक नहीं थे, बल्कि मानसिक और बौद्धिक चुनौतियां भी थीं। हर कदम पर राजा भोज को एक पहेली हल करनी पड़ती और गलत उत्तर देने पर जाल सक्रिय हो जाते। अपनी सूझबूझ और वीरवर की सहायता से राजा भोज ने हर चुनौती को पार किया। जैसे ही राजा भोज ने रत्न उठाया, अचानक से कई नकाबपोश लोग कक्ष में आ गए। उन्होंने राजा भोज को घेर लिया और उनके नेता ने कहा, महाराज, यह रत्न हमारी गुप्त समाज का प्रतीक है और इसे हमारे पूर्वजों ने यहाँ छिपाया था। यदि आप इसे चाहते हैं तो आपको हमारी 3 शर्तें माननी होंगी। राजा भोज ने उनकी बात सुनने का निश्चय किया। उस गुप्त समाज के प्रमुख ने बताया कि वे एक प्राचीन समाज के सदस्य हैं जो राज्य की गुप्त शक्तियों की रक्षा करता है। उनकी शर्तें थीं कि राजा भोज इस रत्न का उपयोग केवल राज्य की भलाई के लिए करेंगे, किसी भी बाहरी आक्रमण के दौरान गुप्त समाज को मदद करेंगे और समाज के गुप्त ठिकानों को किसी और के सामने प्रकट नहीं करेंगे।
राजा भोज ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया। अब राजा भोज को इस रत्न का उपयोग कर अपने राज्य की रक्षा करनी थी, लेकिन इसके पीछे की शक्ति को समझने के लिए उन्हें एक विशेष मंत्र की आवश्यकता थी। वह मंत्र उसी शिलालेख पर लिखा था, लेकिन उसकी भाषा अज्ञात थी। राजा भोज ने विद्वानों को बुलाया और भाषा का अनुवाद करवाया। अनुवाद के बाद उन्हें पता चला कि रत्न में ऐसी शक्ति है जो अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित कर सकती है। राजा भोज ने मंत्र का जाप किया और एक अद्भुत शक्ति उनके हाथों में आ गई। इस शक्ति की मदद से उन्होंने राज्य के हर कोने में सुरक्षा बढ़ाई। वे अपने राज्य को हर बुरी ताकत से बचाने के लिए तत्पर हो गए। कुछ समय बाद वही अदृश्य योद्धा दोबारा राजा भोज के सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसने किसी संघर्ष के बजाय अपने रहस्य का खुलासा किया। उसने बताया कि वह एक आत्मा है जो इस रत्न की शक्ति से बंधी हुई थी। राजा भोज के साहस और उनकी नेक नियत ने उसे मुक्त कर दिया। उस अदृश्य योद्धा ने राजा भोज को आशीर्वाद दिया और कहा, अब यह रत्न आपके राज्य की सुरक्षा करेगा और आपके द्वारा गुप्त समाज को दिए गए वचन को निभाएगा। इसके बाद वह योद्धा गायब हो गया। राजा भोज ने उस अद्भुत रत्न को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और राज्य में शांति स्थापित की। उस दिन से धार का राज्य और भी अधिक वैभवशाली और सुरक्षित हो गया। राजा भोज का नाम महानतम शासकों में गिना जाने लगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने राज्य और जनता की सेवा में लगा दिया। इस प्रकार राजा भोज की कहानी अपने साहस, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की मिसाल बन गई। यह कहानी राजा भोज के अद्भुत चरित्र और उनकी गुप्त समाज के प्रति निष्ठा को उजागर करती है, जिससे इतिहास में उनका नाम सदा के लिए अमर हो गया।